तो दोस्तों इंडियन होटल्स ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कंपनी ने इस क्वार्टर में ₹1 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया है। तो याद रखिएगा, पिछले साल कंपनी मात्र 40 पैसे का डिविडेंड दी थी, इस क्वार्टर में कंपनी ने ₹1 का डिविडेंड दिया है। चलिए हम नंबर देख लेते हैं कैसे है, क्योंकि ये डाटा बेस के लिए लाख्स में दिया हुआ है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, ईजी होगा समझने के लिए। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू का देखा जाए तो 1685 करोड़ के आसपास था, जो कंपनी ने रेवेन्यू के थ्रू जनरेट किया था, ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था। पिछले साल की बात करें तो मात्र 872 करोड़ का रेवेन्यू था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 1625 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 95% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 4% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा गिरा हुआ है, लेकिन साल दर साल एक मैसिव जंप आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी खर्चे देखते हैं, खर्चे क्या हुए हैं। पिछले क्वार्टर में 1248 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 894 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के खर्चे 1254 करोड़ के आसपास है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है कि अगर आपका रेवेन्यू क्वार्टर क्वार्टर कम हो रहा है तो कंपनी के खर्चे भी कम होने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपको मैं बता दूं, जितने भी होटल सेक्टर है ना, उनके मेंटेनेंस पे जितने पैसे जाने हैं ना, वो जाते ही हैं। चाहे आप उसके लिए मतलब जो उनके कमरे हैं वो बुक हो या ना हो, उनका जो मेंटेनेंस है वो लगना ही है। इस वजह से उसका जो एक्सपेंस होता है वो हमेशा हाई रहता है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकल गया था पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या टारगेट हो सकता है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को 403 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट 71 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 338 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर क्वार्टर देखें तो एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। और रेवेन्यू के अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 4% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। साल दर साल देखें तो साल दर साल बड़ी तेजी है, लेकिन मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि साल दर साल आप नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि एक साल पहले की कहानी कुछ और थी, एक साल बाद अभी की कहानी कुछ और है। तो पिछले एक साल पहले हमेशा कोविड की वजह से ही बहुत सारे फायदे हुए हैं इस कंपनी को, लेकिन अभी की कहानी कुछ और है। तो मेरे हिसाब से क्वार्टर क्वार्टर नंबर देखना ज़्यादा बेहतर होगा। और क्वार्टर क्वार्टर की बात करें तो थोड़ा सा कमजोर नतीजे इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें 2.69 पिछले क्वार्टर का था, इस बार देखें पिछले साल देखें 0.56, अभी देखें तो 2.31 के आसपास है। तो ओवरऑल पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर है, साल दर साल बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट पिछले क्वार्टर के कंपेयर पे ही अपने जो रिएक्शन है वो दिखाएगा। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।